इट्स डेफिनेटली नॉट दैट इजी। भाई जी ने शंभुनाथ जी का गाना लगा रखा, जय श्री राम। बाबा जी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं। बिल्कुल ही क्लोज कॉल है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हूँ भाई इस मोमेंट, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। पर अपने पास क्या, अपने पास सिर्फ इतना ही पानी बचा, जुगाड़ जिसे कहते हैं। जरा एक बार आप दिखाइए। तो ये है भाई, तो पीक देखो, ड्रॉप डाउन देखो। मैं ना पूरा इस माउंटेन के हाफ में अंदर आ रहा हूँ, मेरे को ना झुक के जाना पड़ा। स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है। अमेजिंग लग रहा है ना ये ट्रिप। इस खुशी का कारण क्या है? की एज क्या होगी? 47। फिट रहने के लिए जिंदगी में यही फलसफा है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने कर लिया है वो बेल आइकन दबा दीजिए चैनल के हर एक अपडेट के लिए। Yesterday I showed you कि मैंने Decathlon से ये एंकल सपोर्ट बाय किया था एंड दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। पहले आप ये पहनेंगे, देन इसके ऊपर आप अपने सॉक्स या कोई भी वार्म जो फुटवेयर है उसे डाल सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन वेयर योर शूज जिनके साथ आप ट्रैक करने वाले हैं। It's definitely not that easy as it looks like, especially when you are carrying this much weight on your back. Trails of Gangotri National Park. I am heading towards Bhojwasa, getting a little short of breath at this moment right now. But the nature and the surrounding, the beauty of this valley is giving me a motivation. Keep going on my path, Gaumukh Tapovan track. मेरे साथ वाले बंदे निकल गए हैं आगे and right now I am alone in these trails. Walking alone. कोई भी मेरे पीछे नहीं है, ना ही मेरे आगे। पूरी वैली इस समय पे खाली है। The weight that I am carrying right now would be probably around 10 to 11 kgs minimum. Okay guys, तो अच्छा खासा वेट लेके इस समय पे मैं चल रहा हूँ। The other shepherds जो लगेज अपर हिमालयन रीजन्स में लेके जाते हैं फॉर ट्रैकिंग एंड अदर पर्पज, लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। आप वेट देख सकते हैं, उनके पास 20 किलो वेट होगा जो वो अपने हेड पे कैरी करके ले जा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ देयर नेक। पूरा जो वेट है ना वो बॉडी से ज्यादा हेड और नेक पे आ जाता है, तो कितना हार्ड काम है। So guys, as you can see right now, गंगा जी is flowing parallelly to the trail on which I am walking right now. सामने आप देख सकते हैं, भव्य दर्शन कर सकते हैं गंगा रिवर के। हमें जाना है ऑन द ऑपोजिट साइड, गौमुख की तरफ जाना है, विच इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द गंगा रिवर गेट्स ओरिजिनेटेड। तो अपने खोए हुए साथी हमें वापस मिल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, आगे जा रहे हैं। इधर हम है, ट्रैकिंग का एक रूल है, फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ देन हेल्प द अदर्स। हर बंदा अपना काम खुद करता है, वी हैव टू फिगर इट आउट बाय आवरसेल्फ। आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना किलो समय वजन होगा भाई लोगों के पास जो कैरी करके चल रहे हैं। अविश्वसनीय कठिन काम है भाई लोगों, ट्रैकिंग लाइन का जो काम है। ऑल द बेस्ट भाई जी, आराम आराम से। और हमारे रविंदर भाई ने उठाया होगा इस समय पे कम से कम तकरीबन लगभग 15 किलो और हमारे पास है ऑलमोस्ट 11 किलो। अभी एक चीज रविंदर भाई ने मेरे साथ शेयर करी एंड ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल सी बात है। जो माउंटेन रीजन है ना, यहाँ पे एक तरह से आप ग्रेटर हिमालयन रेंज कह सकते हैं इस जगह को, गंगोत्री जी नेशनल पार्क। बिकॉज ऑफ इट्स एलिवेशन यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, रेनफॉल कभी भी हो सकता है। कल से ही हम वो चीज देख रहे हैं लगातार। नेचर का करिश्मा। इन द सिटीज दीज डेज पीपल आर रिसाइकलिंग वाटर एंड हियर वी आर गेटिंग द प्योर सोर्स ऑफ वाटर विच इज अनटच्ड, अनपॉइजन्ड। इट इज एसेट ऑफ द अपकमिंग फ्यूचर। वाटर एज वी ऑल नो, ये जो शुद्ध पानी के स्रोत है, हमें इनको सेव करना चाहिए, हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, एज वी ऑल नो ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, वी हैव टू कंट्रोल इट। वी आर द ओनली लिविंग स्पीशीज हु कैन डू इट, बिकॉज़ वी आर द वंस हु आर क्रिएटिंग द ट्रबल। हमें वाटर को सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा बैकपैक, वो है मेरा चेस्ट बैग। यहाँ पे इस अद्भुत नजारे का आनंद लेने के लिए हम रुके थे। मेरे साथी फिर मुझे छोड़ के कहीं गायब हो गए हैं। पीक देखो आप वहाँ पे, ओ भाई वो इतनी ह्यूज है कि ये पूरा जो सेक्शन ब्लॉक कर रहा है सामने के व्यू को, बट स्टिल आई कैन सी दैट पीक, इट्स स्टिल विजिबल फ्रॉम हियर। ह्यूज ग्रेटर हिमालयन रेंज है हमारे सामने इस समय पे, हिमालयस भाई रॉ। पीसफुल, बहुत ही बेहतरीन फीलिंग है। तो भाई सामने हमें गौमुख ग्लेशियर के दर्शन हो रहे हैं इस पॉइंट से। अभी हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके होंगे 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, देख सकते हो आप। भाई जी ने शंभुनाथ जी का गाना लगा कर और भाई जी चले हुए फुल पावर, जय श्री राम। बाबा जी आप देख सकते हैं श्रद्धालु यात्रा में चले हुए हैं। मेरा गोप्रो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो भाई गोप्रो भी अब देने लग गया है जिंदगी में धोखा धीरे धीरे करके। पहले तो इसका साइड का कैप गायब हुआ, उसके बाद कुछ माइनर डिफॉल्ट्स आए, धीरे धीरे करके अब बड़े बड़े डिफॉल्ट्स आने लगे। व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग टू शूट समथिंग, गोप्रो साथ छोड़ने लग जाता है। समटाइम्स नेचर क्रिएट दिस काइंड ऑफ वंडर्स। तो भाई वैसे ही एक ये स्पॉट है, देख रहे हो आप, बैग रखा हुआ है एंड ये सिटिंग स्पॉट है, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं। एंड ये पीछे देखो नेचुरल सीट, ये पीछे से आपका टेक लगाने के लिए है, ये आपका नीचे बैठने
के लिए है। आप आराम से बैग उतार के आराम से बैठ सकते हैं। विल वेट अराउंड 13 to 14 kg, वो होगा अराउंड 8 kg, ये वाला होगा अराउंड 7 kg। तो इन टोटल अच्छा खासा वेट है जो हमें कैरी करके जाना है। यही है भाई फिलहाल तो भाई जी बैठे हुए हैं प्राकृतिक सीट में, नेचुरल चेयर क्रिएटेड बाय नेचर। अभी यात्रा सीजन चल रहा है, अभी लोकल पोर्टर्स हैं सारे नीचे से फुल होके आ रहे हैं, तो अभी हमें कोई पोर्टर खाली नहीं मिल रहे हैं हु कैन कैरी आवर बैग एंड ड्रॉप इट टू द चिड़वासा। तो यही है फिलहाल ट्रेजेडी। बाकी देखते हैं कैसे ऊपर ले जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं और क्या क्या होता है जर्नी के बीच में, वो सब आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। इसमें सीक्वेंस नहीं आ पा रहा है बिकॉज इट्स हार्ड टू कैरी 11 kgs। बैग भी देख लो आप भारी भारी हैं। देन वी हैव टू व्लॉग आल्सो एंड वी हैव टू कीप मूविंग आल्सो। गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट इज द प्राइमरी कैमरा राइट नाउ। सामने ग्लेशियर्स दिखने शुरू हो गए हैं, जाके हमें फिर टेंट वेंट पिच करना है। वी हैव टू फिगर आउट फूड का भी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। सबसे मेन चीज तो है कि सबके बीच में एंजॉय भी करना है वैली। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि मेरे गोप्रो की बैटरी डेड होने वाली है, तो ये देख लीजिए फिलहाल ही हेल्प मी आउट। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं। When you are trekking in mountains, in every kilometer or 2 you should take a short break। भाई साहब आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लोज कॉल है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हूँ भाई इस मोमेंट पे, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। यू हैव टू बी प्रिपेयर टू फेस दीज सिचुएशंस। तो नीचे से ना गंगा जी जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, पर अपने पास क्या, अपने पास सिर्फ इतना ही पानी बचा हुआ है। Why it is so? Because नीचे आप स्लोप देख सकते हैं ना, इतनी गहरी खाई है, we can't cross that। वहाँ पे गलती क्या हुई कि मैंने रील्स बनाने में टाइम इन्वेस्ट कर दिया। I thought कि आगे पानी मिल जाएगा, पानी नहीं मिल रहा है, ट्रेजेडी हो गई है। फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा एक एक सिप करके हम काम चला रहे, पीते हैं एक घूंट पानी जिंदगी के लिए। हाँ, अब ये बैग देखो लगे जरा भाई साहब, मतलब भाई ने तो बिल्कुल फ्लैट ही कर दिया है बैग। अब कोई सहारा बचा नहीं है, तो कोई भी खाली नहीं है। भाई लोग एक दो से हमने पूछा तो उन्होंने एग्री तो कर लिया था कैरी करने के लिए। सिचुएशन ये हो गई अब इस ट्रेल में ऊपर से आते हुए हमें दिख रहे हैं, पर नीचे से ऊपर जाते हुए नहीं। पॉइंट पे करते फिलहाल गोप्रो बंद, क्योंकि गोप्रो बंद करेंगे तभी फिगर आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा कर देते कैमरे को बंद एंड थोड़ा माइंड लगा, ऐसे हम सक्सेसफुली पहुंचेंगे भाई ऊपर तक। ये है भाई विल्डरनेस में फूड का सोर्स, जुगाड़ जिसे कहते हैं इंडियन भाषा में। जरा एक बार आप दिखाइए कैसे होता है जुगाड़। तो ये है भाई जी हलवा, हलवा कहो आप इसे, दलिया कहो आप इसे, पुलाव कहो। और ये है किस चीज के अंदर, ये है असली चीज देखने वाली, मूल ताजा के डब्बे के अंदर। क्लाइंट के लिए होता है विल्डरनेस, द ओनली रूल इज हाउ यू कैन मेक इट हैपन। तो हाथ से हो, चम्मच से हो, जैसे भी हो, मेक इट हैपन। भाई ऊपर बैठा था कौवा, उसने कर दिया पूप। कौवा तो चला गया अपना काम करके, पर उसने हमारा काम खराब कर दिया। चलिए तो भाई जी बढ़िया नींद आ गई, आधा घंटा यहाँ पे लम्बलेट होके सोए हैं। और नीचे गंगा मैया रिवर की साउंड यहाँ तक आ रही थी, बहुत ही ज्यादा सूदिंग है। अब फिलहाल बैग डालते हैं, निकलते हैं आगे की तरफ, रास्ता बहुत लंबा है। गंगोत्री जी वैली से वापस जा रहा हूँ, बट वील स्टॉप ऑन द वे वी आर गोइंग। उस जगह के बारे में मैं बताऊंगा आपको वंस वी रीच देयर, क्योंकि कुछ तो सरप्राइज रखना चाहिए ना आपके लिए। इट्स अ वेरी फेमस स्पॉट इन भैरव घाटी, रिसेंटली री इनोवेटेड। फिलहाल हम डायरेक्टली आपको वहाँ लेके चलते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं हाउ द प्लेस लुक्स लाइक। कौन सा स्पॉट है वो जो उत्तराखंड की हिस्ट्री का पार्ट था, अब उसे वापस इनोवेट करा टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। वीडियो को बीच से ब्रेक करने के लिए माफी चाहता हूँ, बट व्हाट हैपेंड ऑन द ट्रैक इज वी हैड रीच्ड भोजवासा व्हिच इज द सेकंड बेस कैंप ऑन द वे टू गौमुख तपोवन ट्रैक। जब हम फर्स्ट डे चल के जाते हैं पूरा सीक्वेंस आपने देखा, शाम तक का जो व्लॉग था वो पूरा आया, बट उसके बाद रात के बाद का कोई सीक्वेंस नहीं आया और सीधा वीडियो कट करके अभी आपको देखने के लिए मिल रही है। कुछ रीजन होते हैं जिन रीजंस की वजह से व्हेन वी आर डूइंग सोलो, चीजें जो है वो मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। हम पूरा ट्रैक नहीं कर पाए, पुलिस से क्रॉस करना पड़ रहा है। एंड देयर व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर गोइंग दूसरी साइड से आपको कोई पुल करने के लिए व्यक्ति चाहिए, और हम जैसे कि आपको पता है वी बोथ वर सोलो, हम सोलो कर रहे थे। ये भी एक रीजन था कि मैंने रात का सीक्वेंस कोई रिकॉर्ड नहीं करा, बट वी वर क्वाइट टायर्ड अप। 9 किलोमीटर्स का ट्रैक था एंड द लगेज दैट वी वर कैरिंग वाज मोर देन 13 to 14 kg ऑन आवर बैक्स। तो उसके बाद चीजें आप समझ सकते हैं, बट इट वाज अ रिफ्रेशिंग ट्रैक। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम दैट वैली। ब्यूटी गौमुख तपोवन ट्रैक में है, दैट आई विटनेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, क्योंकि मैंने बहुत से ट्रैक करे हैं, बट दिस ट्रैक वाज समथिंग एल्स। इट वाज अ ग्रेट ट्रैक। आई विल श्योरली अटेम्प्ट इट अगेन इन माय लाइफ, जैसे ही मौका मिलेगा। गौमुख तक सबमिट करके अब तक वीडियो पहुंचाई जाएगी। आई डोंट वांट कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनका दिल टूटे, सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स अनदर ग्रेट एडवेंचर
एडवेंचर, ताकि आप लोगों को कंप्लेंट ना मिले कि यार आपने ट्रैक भी 50% शो करा एंड नाउ यू आर गोइंग बैक टू होम। वैली बहुत बड़ी है भाई, वैली में बहुत सारी लोकेशंस हैं। सो लेट मी टेक यू टू सम अनदर लोकेशन, अनदर डेस्टिनेशन, अनदर ब्यूटीफुल प्लेस जहां मैं अभी आपको लेके जाऊंगा। तो चलिए ज्यादा बात करने के बजाय हम सीधा चलते हैं नेलोंग वैली की तरफ। पहले हमने सोचा उस स्पॉट पे करेंगे पार्क, फिर हमने इस स्पॉट पे कर दिया। उधर पार्किंग फुल है, इधर पार्क कर नहीं सकते, स्ट्रेट डायरेक्शन में करेंगे तो वो दूसरी गाड़ियां ब्लॉक हो जाएंगी, इसलिए इस साइड कर दिया है पार्क। Here we are at गर्तांग गली। ये जो बर्ड्स यहाँ मेंशन्ड हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मौजूद हैं। बटरफ्लाई ऑफ गर्तांग गली, यानी कि जो बटरफ्लाइज की स्पेशीज हैं वो इस तरह की, दोनों ही बर्ड स्पेशीज हैं। बीच में आपका बटरफ्लाइज के बारे में डिटेल दी गई है, इसमें बहुत सारे हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं फोटोज अपलोड कर दूंगा। एंड ये एंट्री गेट था फ्रॉम वेयर वी टुक आवर एंट्री। 150 पर पर्सन है। टॉयलेट्स का अरेंजमेंट है, बाहर पे आप टॉयलेट जा सकते हैं, बट आपको गाड़ी पार्क करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है। बाकी हम चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं गर्तांग गली के नज़ारे। तो बने रहिए व्लॉग में हमारे साथ। हाँ, तो यही सरप्राइज था, गर्तांग गली आ रहे थे हम। एज यू ऑल नो कि लास्ट ईयर भी इनोवेट हुआ है गर्तांग गली टूरिस्ट के लिए, और ऑल ओवर उत्तराखंड, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं इस स्पॉट पे विजिट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड व्यूज अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली अभी तक आप समझ चुके होंगे व्हाई इट इज नेम्ड एज गली। नीचे पूरा केव है डाउन में। कम ऑन ब्रो, ये बंदे हैं वहाँ। कौन से इंस्टीट्यूट से करा है आपने कोर्स? मनाली से। धौली गंगा आपकी चमोली से आती हैं और वो आती है नीति वैली से। आई एम ऑल्सो येट नॉट श्योर। कल बताया होगा सर ने, कोई तो याद नहीं आ रहा कुछ। कैसा फिलहाल आप ये देख लो कि ड्रॉप डाउन कितना जबरदस्त है यहाँ से, है नहीं रविंदर भाई? क्या बात कर रहे हो यार आप। सामने वाला पहाड़ देखो गाइस। अगर आपने अलास्का की वीडियोस देखी होंगी, अंटार्कटिका की वीडियोस देखी होंगी, तो वहाँ पे जो पूरे केव सेक्शन होते हैं ना बीच में, वो पीक देखो आप और ड्रॉप डाउन देखो वहाँ से नीचे। और वो जहाँ पे डार्क दिख रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे शेडो आ रही है और वहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे रिवर छुपी हुई है। इतनी डेप्थ है इस वैली की। वो देखो रविंदर भाई चल दिए। तो एक और इन्फॉर्मेटिव चीज थी जो हमने आपको नहीं बताई थी गर्तांग गली के बारे में। अभी तक लेसर नोन फैक्ट्स में बात आती है। लॉट ऑफ पीपल माइट डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बट आज हम आपको बताएंगे, जिनको ये बात नहीं पता है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि गर्तांग गली वाज मेड बाय द पठान्स हु वर फ्रॉम पेशावर बैक इन दोज डेज, हिस्ट्री के टाइम पे। अब उसको दोबारा रीइनोवेट कराया गया उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा, उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा। बहुत ही खूबसूरत और भव्य रूप है अब की बार जो देखने के लिए मिल रहा है। व्हेन दिस स्टेयर वाज क्रिएटेड इट वाज क्वाइट बैक इन टाइम। काफी टूरिस्ट आ रहे हैं वैली में गर्तांग गली को विजिट करने के लिए, लुफ्त उठा रहे हैं स्टेयर रूट का। जो लोकल्स हैं नेलोंग वैली के, जो विस्थापित हो गए थे इंडो चाइना वॉर के बाद, ये रूट जो है ये सीधा नेलोंग वैली के जो लास्ट गांव है उसको कनेक्ट करता था। बट अभी फिलहाल हम लोग 3 किलोमीटर तक आगे ही जा सकते हैं, उसके बाद जो रूट है वो खराब है और टूट चुका है। परमिशन भी नहीं है, रूट भी खराब है, तो जाना भी नहीं चाहिए। इससे पता चलता है अपने देश में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, टेम्पल्स हैं, कितने लैंड रूट्स हैं, कितना कुछ है अपने देश में देखने के लिए। आर्किटेक्ट कितने बढ़िया थे पहले के जो लोग थे उस टाइम पे। सोचिए उस रूट को बनाया गया पूरा पत्थरों के बीच से काट के, कितना टफ टास्क रहा होगा उस टाइम पे उसको कनेक्ट करना नेलोंग वैली तक, लास्ट पॉइंट तक। इट वुड नॉट हैव बीन अ इजी टास्क इन द पास्ट टाइम्स। इसी नोट के साथ हम चलते हैं आगे की तरफ एंड आपको दिखाते हैं वेयर इज द गर्तांग गली इज। One more interesting fact, you might have heard about the Silk Route, right? तो जो Silk Route था, the land route गर्तांग गली, इसको भी आप Silk Route का पार्ट बोल सकते हो। The reason why I am saying this is because गर्तांग गली जो था ना, it connected नेलोंग वैली, और नेलोंग से आगे आप जाते जाएंगे तो तिब्बत रीजन लग जाता है, जहाँ से ट्रेड होता था तिब्बत और इंडिया के बीच में, इंडो तिब्बतन ट्रेड। एंड द सेम चिटकुल वाला जो रेंज है उधर भी सेम सीन था। बट फिर इंडो चाइना वॉर के बाद रूट्स क्लोज हो गए ट्रेड के लिए। जो लोग थे वो वैली के लोअर पार्ट्स में जाके सेटल हो गए। फिलहाल गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको वापस से अपने विलेजेस में जाना चाहिए। गवर्नमेंट उसके लिए हेल्प भी कर रही है लोकल्स को, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि इन वैलीज में वापस से जो यहाँ के मूल निवासी थे वो आके सेटल हो जाए, बस जाए। इजी तो नहीं है, ट्रेंड है पूरा, नीचे से सीधी चढ़ाई है। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन है, वो वाला पॉइंट देख रहे हो। लास्ट सेक्शन से ऊपर तक ये जैसी चढ़ाई है ना, ऐसी ऑलमोस्ट नीचे 2-3 पॉइंट्स में और है। अभी देखते हैं ऊपर जाते जाते और कितना असेंड मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी भाई, थोड़ा वाटर कैरी करके चलना एनर्जी के लिए। जस्ट ब्रीथ स्लोली एंड टेक लॉन्ग ब्रेथ व्हाइल यू आर वॉकिंग। पहुंच ही जाएंगे ऊपर। 5:30 से पहले आपको नीचे भी तो आना है ना, बिकॉज द क्लोजिंग टाइम ऑफ द पार्क इज 5:30, तो उससे पहले आपको नीचे गेट में आके एग्जिट होना पड़ेगा। एंड दिस इज द पैरेलल वैली जो हमारे साथ चल रही है। सो गाइस, ये गंगोत्री जी वाला रूट नहीं है,
ये जो रूट है ना, ये जाता है मुझे लगता है नेलोंग वैली के लिए, और ये जो ट्रेल है हमारे साथ पैरेलली चल रहा है। इन द एंशिएंट टाइम्स लोग इस ट्रेल से उधर जाया करते थे, उस जमाने में रोड्स नहीं होती थी, सो पीपल टुक इस ट्रेल जो गरतांग गली है। एंड आज के टाइम पे BRO उन्होंने रोड्स जो है काफी डेवलप कर दिया है देश में। देश का हर कोना आज कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ आवर BRO, इंडियन आर्मी। रिस्पेक्ट फॉर द डिफेंस, रिस्पेक्ट फॉर द BRO। दिल से इस लिंक रोड को यूज किया जाता है व्हेन आवर आर्मी पीपल, आवर डिफेंस पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स द बॉर्डर्स। जो सारा सप्लाई है जाने का रूट है ये वाला है, क्योंकि इसमें गाड़ी भी जा सकती है। एंड ये वाला जो रूट है ये टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा, ताकि दुनिया भर से यात्री और सैलानी पर्यटक आकर इन जगहों को देखें, यहाँ की हिस्ट्री को जाने, घाटी का आनंद ले पाए। ये रूट काफी सीनिक है भाई, और काफी अच्छे से मेंटेन करा गया है। आपको एक सिंगल पन्नी नहीं दिखेगी पूरे रूट में, नीट एंड क्लीन। पूरे ऐसे स्टीप सेक्शंस हैं जहाँ पे थोड़ा सा मसल्स पुल होने वाली हैं पर चढ़ने में, असेंड करने में। ट्रैक होते ही इसलिए ताकि हमारी फिजिकल फिटनेस बरकरार रहे। भाई ये सेक्शन देखो, मैं ना पूरा इस माउंटेन के हाफ में अंदर आ रहा हूँ। मेरे को अगर इस सेक्शन को क्रॉस करना है तो मेरे को ना झुक के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर पूरा माउंटेन। द नेम गरतांग गली इज परफेक्ट। एक खूबसूरत प्राकृतिक गली में जा रहे हैं। अंतर ये है कि ये मुंबई की गलियां नहीं है दोस्तों, ये हैं हिमालय की गलियां। और गलियां जो है यहाँ की काफी स्वच्छ और साफ होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सॉरी गाइज, मेरा कंपेयर करने का कोई इंटेंशन नहीं है। क्लीन एंड ब्यूटीफुल द हिमालयाज आर। हिमालय जो है वो पूरे देश के। दिल्ली की बात अगर करूँ तो थोड़ा यमुना जी, मैं लास्ट टाइम आ रहा था वहाँ से, तो वहाँ जो रिवर थे, स्थिति देख के मेरे को थोड़ा बुरा लगा। रिवर जो थी वहाँ पे काफी ज्यादा प्रदूषित करी हुई है। आई एम नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने शहर को, अपने इलाके को स्वच्छ रखे, खाली गवर्नमेंट का नहीं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू गरतांग गली? फार बेटर। अभी कह रहे हैं लास्ट ईयर रिनोवेशन का काम हुआ है, आपने देखा होगा अभी। हाँ जी, आप देख के आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगा, किस तरह से हुआ है काम? काम तो बढ़िया हो रहा है। हाँ जी, और आगे भी होना चाहिए। ट्रेड्स रूट खुलने चाहिए। चाहिए। जी सर, वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग तो बंगाली है। बंगाल से हैं। तो उत्तराखंड में आपका पहला एक्सपीरियंस है कि आप आते रहते हैं? मेरा शुरुआत तो है 98 से। इस बार हम लोग गए थे बद्रीनाथ। अच्छा। सतोपन ताल ट्रेकिंग करने का बाद उत्तरकाशी आए। वहाँ से 2 दिन पहले आए थे गंगोत्री। हाँ जी। वहाँ से गए थे गौमुख। अच्छा, गौमुख भी सर ने कंप्लीट कर चुके हैं। आई वांट टू नो कि आपकी एज क्या होगी? 47 नाउ। सर देखिए, गौमुख कर चुके हैं। दूसरा ट्रैक आपने सतोपंथ बताया। सतोपंथ बद्रीनाथ जी से भी ऊपर है। 14,500 फीट। फिट रहने के लिए जिंदगी में यही फलसफा है कि हमेशा नेचर से कनेक्टेड रहिए। पहाड़ को हाँ जी, मतलब लाभ भी करना चाहिए। रिस्पेक्ट एंड लव दोनों होना चाहिए। दोनों। थैंक यू आपके टाइम के लिए। ओके, शुभकामना मेरी तरफ से आपकी आगे के सफर के लिए। थैंक यू। और देख सकते हैं विश्व भर से यात्री चले हुए इन मार्गों पे अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। जो सर हमें मिले वो गंगोत्री जी के दर्शन करके, गौमुख ट्रैक करके देन वो गरतांग गली की तरफ आए। और इसी तरह से काफी यात्री मिल रहे हैं इस समय रास्तों पे। जो ब्रांचेज हैं वो बिल्कुल प्लेन है, सपाट बुग्याल की तरह। देखने में ही कितना अलग लग रहा है बाकी पेड़ पौधों से। स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है। अमेजिंग लग रहा है ना ये ट्री। काफी देर पहले मैंने देखा था, मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ, बट फिर सोचा वापस आते हुए व्हाइल वी आर रिटर्निंग बैक उस टाइम पे इसको शूट करूंगा। थोड़ा समय भी बच जाएगा, एज वेल एज हम कवर भी कर लेंगे आगे का रूट, तो पता चल जाएगा कितना टाइम स्पेयर अपने पास पड़ा है। इस खुशी का कारण क्या है? मुझे लगता है इन्हें दिख गई है गरतांग गली। एक्साइटमेंट लेवल देख के कहीं ना कहीं समझ आ ही रहा है मुझे भी, और आपको भी आ रहा होगा। द फर्स्ट व्यू ऑफ गरतांग गली हमारे सामने। इसी वजह से ये व्यक्ति इतना उछल कूद कर रहे थे। इस गली के नज़ारे इन्होंने पहले ही देख लिए थे। ये ऊपर खड़े होके मेरे को जताना चाह रहे थे कि सामने आने वाले जो पथ हैं, सामने आने वाला जो रास्ता है, हमें लेके जाएगा सीधा गरतांग गली में। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीढ़ी में एक बार में अधिकतम 10 लोग तथा आपस में 1 मीटर की दूरी बना कर रखें। मतलब गाइस क्या करना है कि जब आपको चलना है तो एक टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि सीढ़ी टूट सकती है। और थोड़ा सा गैप, सीढ़ी में झुंड बनाकर नहीं चलना है और नहीं बैठना है कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो। सीढ़ी टूट सकती है। चलते हैं धीरे धीरे, उछल कूद नहीं करनी है सीढ़ियों पे, सीधा आराम से। बी सेफ। यहाँ से हमारी गरतांग गली शुरू हो जाती है। फर्स्ट स्टेप गरतांग गली में वेल मेंटेन्ड है और काफी सही तरह से लकड़ी का पूरा सपोर्ट लेके इस रूट को क्रिएट किया गया है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये वुड। इजीली इस स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होगा। काफी अच्छे से हर एक स्टेयर बनाया गया है। स्पेस है हर एक स्टेयर के बीच में, प्रॉपर गैप छोड़ा गया है। कहीं पे भी इनकम्प्लीट नहीं लगा काम, स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक। गरतांग गली से आगे की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है गाइस। ह्यूज रॉक्स हैं, कट करके उस टाइम पे किस तरह इस रूट को क्रिएट किया गया हो, सोचने वाली बात है। सिंगल रॉक स्ट्रक्चर है, इसको पूरा बीच से कट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। इतना
बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर है उसको पहले कट करा, फिर उसको फिनिशिंग दी होगी, फिर रूट को क्रिएट किया गया होगा। एक और प्लस पॉइंट तरह के रूट का, माउंटेन्स में हायर हिमालयन रेंजेस में धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, शैडो भी प्रोवाइड कर रहा है। बिकॉज ऑफ द स्टोन्स जो धूप है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती और स्टोन्स ठंडे रहते हैं। इस रूट के बीच से होते हुए जा रहे हैं तो ठंडी हवा, एक शीतलता का एहसास हो रहा है हमें। यस, आई मस्ट से कि हमें पानी का कोई सोर्स बीच में नहीं मिला। इस रूट से अगर आप आगे जाते रहें तो शायद से आपको पानी का सोर्स मिल जाए, बट वो अलाउड नहीं है। गर्तांग गली तक आना ही अलाउड है, इससे आगे नीलोंग वैली की परमिशन लेनी पड़ी। इवन आफ्टर टेकिंग परमिशन आप उस जो रोड मार्ग है ना उससे जा सकते हैं। यहाँ से आगे रूट अभी खराब है, कंस्ट्रक्टेड नहीं है और पूरा ऑफ रोड पैच है। यहीं तक आए, हमने दर्शन करे गर्तांग गली। अब हम वापस प्रस्थान कर रहे हैं नीचे की तरफ। बहुत ही बेहतरीन रिवर का स्वरूप देख के ऐसा प्रतीत होता है कि काफी दूर से ये अपना सफर तय करते हुए रिवर यहाँ तक पहुंच रही हैं। हम सबको पता है इसके आगे, यहाँ से आगे नीलोंग वैली है, के बाद लग जाता है आपका तिब्बत। यहाँ से ये रिवर आ रही है। तिब्बत हम सबको पता है चाइना के अंडर में है, चाइना का पार्ट है आज की डेट में। आप अपनी स्टडी कीजिए, जानिए इन जगहों के बारे में, यहाँ के कल्चर, यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ के पुराने ट्रेडिशंस के बारे में पढ़िए। नेक्स्ट टाइम हम जब भी वैली में आएंगे तो हम नीलोंग वैली की परमिशन लेके आएंगे उत्तरकाशी से, जरूर यहाँ से आगे का सफर भी तय करेंगे। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, से मिलते हैं आगे। ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने नहीं करा वो कीजिए, जिन्होंने कर लिया है वो बेल आइकन दबा दीजिए चैनल के हर एक अपडेट के। एंट्री गेट जहाँ से आप गर्तांग गली के लिए एंटर होंगे, टॉयलेट सामने है, शौचालय भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ ऊपर वाले मोड़ पे खाने पीने की दुकान है, अगर कुछ चाहिए आपको बिफोर योर ट्रैक स्टार्ट्स तो उससे पहले आप अपना लोड कर सकते हैं। खाने पीने की चीजें, एनर्जी बार्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल हम जा रहे हैं पानी लेने के लिए, वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क के बैठेंगे एंड निकल जाएंगे।